एक व्यक्ति ने अपना घर बेचा, 2 बेटियां थीं, आधा एक बेटी को दिया, दूसरे बेटी को आधा दे दिया। बोला क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? बस दिल ही एक खजाना है, दिल ही मेरा खजाना, इसमें क्या खोया क्या पाया इसका कोई हिसाब नहीं रखा, गणित में हमेशा कमज़ोर थे। ऐसे व्यक्ति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर ज्ञान पक्का है तो प्रकृति कर्मानुसार सबकी व्यवस्था करती है। कहते हैं खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, लेकिन हम कहते हैं ऐसा नहीं है। भाग लेकर आते हो और कर्म लेकर जाते हो। मुझे जो लेकर आए हो वही लेकर जाओगे। मनुष्य ऐसा नहीं है खाली हाथ आया, अपने साथ भाग यानी कर्मों की पूंजी लेकर आया और अपने साथ अपने कर्मों की पूंजी लेकर जा रहा है। सत्कर्म सतधर्म लेकर आया है, सत्कर्म सतधर्म लेकर जाएगा। हो सकता है दुष्कर्म भी लेकर जा सकता है। अपने धन को, अपनी सुविधाओं को सत्कर्मों में, सतधर्म में खर्च कर रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपके पास तो पूंजी है जो लेकर आप जा रहे हैं और हमेशा आपके पास बना रहेगा। क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, इसका एक और भी अर्थ है। जानते हैं क्या अर्थ है? क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे? मौज करो, मस्ती करो, सब लुटा डालो, खर्च कर डालो मौज में। तो कहने का अर्थ है कि सब उड़ा दो। हमारे मित्र कहते थे कि हमारे गांव में कहावत है, गधा खाए खेती न पाप में न पुण्य में। गधा खेत चर गया, न पाप हुआ न पुण्य हुआ। अरे गधा चर गया तो पाप भी नहीं हुआ, कोई जीव तो खाया ना, आप पुण्य भी नहीं हुआ। गाय खाती तो पुण्य होता, गधा खाए तो क्या पुण्य होगा? सही जगह मदद करिए, ये इसका अर्थ यही है। मनुष्य को विवेक दिया है, आप अपने हिस्से का धन साधन सही जगह खर्च करना चाहिए, मौज मजे में नहीं करना चाहिए। जो पीड़ा में प्रताड़ना में है, आपके पास 100 रुपया है, कोई खाना नहीं खाया है तो उसे दे दिए तो आप पेट भर खा लेगा। वही 100 रुपया किसी को मौज मजे के लिए दिए, महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए दिए, फैशन परिस्थिति के लिए दे दिए, तंबाकू सिगरेट पीने के लिए दे दिए, दारू पीने के लिए दे दिए, तो वो पाप या पुण्य नहीं हुआ। जिसमें पुण्य हुआ वो काम करिए। अब आपने दिया दान, आप पाप बटोरे या पुण्य बटोरे, ये देखिए कैसे दान दिया जाए, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। मनुष्य है, आपके पास विवेक है, आपके पास जो साधन सुविधा है आपके कर्मों द्वारा अर्जित है, वो अच्छा हो या बुरा अपने आप कहाँ खर्च हो रहा है, यह बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि किसको दान दे रहे हैं। बस अच्छे कर्म जो लेकर आप ही जाएंगे। दिल ही एक खजाना है, सुनने में अच्छा लगता है, पर सच ये है कि दिल खजाना है या नहीं, लेकिन कर्म खजाना जरूर है। कर्म खजाना है, ये बात समझिए। हाँ, दिल गणित नहीं लगाता, गणित कौन लगाता है? दिमाग लगाता है। बुढ़ापे में क्या खोया क्या पाया इसका कोई हिसाब नहीं रखा। बुढ़ापे में ही नहीं, कभी भी कर्म खोए जाते हैं और कर्म पाए जाते हैं। ये हम कर्म की बात कर रहे हैं। कर्म खोए जाते हैं और कर्म पाए जाते हैं। आपके सत्कर्म आपको संतोष देते हैं और दुष्कर्म आपको कभी न कभी तो ग्लानि देगा ही। अहंकार की आंधी की उन्माद में आप करते चले जाएंगे। पर जो रावण का हश्र हुआ, रावण के पास पुण्य था, तप था, वरदानों की ऊर्जा थी, उससे शिव के त्रिशूल तक को तोड़ डाला था, पर सारा छीण हो गया दुष्कर्मों से। तो रावण सभी ग्रह को बंदी बनाया था। जानते हैं, जब मेघनाथ पैदा लिया तो सभी ग्रहों को कहा कि तुम कुंडली में सभी उच्च स्थान पर बैठ जाओ। बंदी बनाया हुआ था, सभी ग्रह बैठे, पर शनि हर गए और मेघनाथ का अल्पायु योग बना दिया। रावण बोला तुमने कैसे अल्पायु योग बना दिया, उच्च स्थान पर जाकर बैठो। शनि बोले नहीं बैठेंगे, कर्म के अनुसार मेघनाथ को अल्पायु में ही मरना होगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारे बेटे को लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे कर्म में कारण तुम्हें अनंत पुत्र शोक होगा। रावण ने शनि का क्या किया जानते हैं? शनि को बंदी बना लिया। शनि बंदी रहे, बोले तुम्हारी मर्जी, लेकिन रावण के दुष्कर्म को झेलते हैं, कर्मफल दाता है, अपने कर्तव्य से शनि च्युत नहीं हुए। बाढ़े फल पिता के धर्मा और खेती बढ़े, क्या है? खेती बढ़े निज के कर्मा। बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती बढ़े निज के कर्मा। खेती आपके प्रारब्ध से, आपके पुरुषार्थ से, यानी सिंचाई गुराई निराई से आगे बढ़ती है, और पुत्र पिता के सत्कर्म से आगे बढ़ता है। सत्कर्म से बढ़ता है। रावण का पुत्र इतना प्रतापी, इतना अच्छा, सभी ग्रह उच्च में बैठे, पर अल्पायु में मर गया। मेघनाथ युवावस्था में मर गया। रावण के दुष्कर्म का प्रभाव मेघनाथ पर पड़ा, तो दुष्कर्म लगते हैं। रावण का सबसे प्रिय पुत्र मेघनाथ था। तो क्या लेकर आए क्या लेकर जाएंगे? आप हमेशा कुछ न कुछ बटोर रहे हैं। जो लेकर जाएंगे निरंतर संग्रह कर रहे हैं, वो आपके सत्कर्म और दुष्कर्म की पूंजी है। मनुष्य को भगवान ने अंतर विवेक दिया, उसका इस्तेमाल कीजिए। देखिए, हमेशा आपके धन की, आपके संपत्ति की, आपके मन की कीमत है। कीमत को पहचानिए। कीमती चीज़ को यूं ही मौज मजे में खर्च मत करिए, सेवा में खर्च करिए, अच्छे कर्म में खर्च करिए, धर्म कार्य करिए, मौज मजे में नहीं करिए। मनुष्य सोता है
पथिक जी की एक कविता है, मनुष्य सोता है उसका प्रारब्ध लेकिन नहीं सोता, 24 घंटे आपका प्रारब्ध आपको घेरे रहता है, उसे भोगना ही पड़ता है। तो जो लेकर आए हैं वही लेकर जाएंगे। हमारी राय तो यही है, हम यही सोचते हैं। अब अंधविश्वास नहीं लगेगा कि क्यों ये सब किया जाता है।